हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो क्लास होने वाला है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पास मार्क्स का, ठीक है। जो क्लास 10 का क्या है, ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है 2026 के सेकंड सीटिंग में। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक में आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हर एक सीटिंग में आता है और हर एक ईयर आता है, मतलब प्रत्येक साल ये क्वेश्चन आता है, यानी 5 मार्क्स ये देने वाला फिक्स है। यानी इसको बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ हमें दो इक्वेशन, ठीक है, दिख रहा है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स, यानी इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। यानी सबसे बड़ा चीज है कि सॉल्यूशन करना। तो हमें क्या क्वेश्चन क्या पड़ा है कि समीकरण एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो के आलेख खींचे। हमें क्या करना है, आलेख खींचना। और क्या को बोल रहा है कि एक सच और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। शीर्ष का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलो क्या करते हैं, फाइंड करना शुरू करते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है, इक्वेशन हमारा क्या है, ए एक्स माइनस वाई क्या है प्लस वन इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि y को क्या करना है, एक तरफ रखना है और जो भी टर्म बचेगा उसको क्या करना है, दूसरे साइड लेके चल जाना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो y इधर ही रहेगा, एक को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, वन। और ये क्या है, इधर हमारा क्या है, एक्स क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा क्या होगा, माइनस के क्या होगा, एक्स हो जाएगा। और इधर क्या है, माइनस के वाई हो गया, ठीक है। अब ऐसा करो, अब दोनों जगह से क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या, ये माइनस का वाई है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर, और यहाँ से बचेगा वन प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखो इसमें करना क्या है, ठीक है। यहाँ एक क्या करना है, छोटा सा क्या करना है, बॉक्स बनाना है। अब ये बॉक्स क्यों बनाना है, ठीक है। बॉक्स क्यों बनाना है कि बॉक्स बनाना क्या हमको जरूरी है। तो यहाँ से लिखो एक्स और दूसरा नीचे नीचे लिखो वाई। एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। तीन हमको क्या करना है, बॉक्स लेना है। हमें क्या करना है कि एक्स का क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। और जो रिजल्ट हमारा क्या वाई का आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, हमको लेना है। अब यहाँ पर तीन ही बॉक्स क्यों लिया गया, ठीक है, तीन ही बॉक्स क्यों लिया गया, एक बॉक्स, ठीक है, एक दो ही बॉक्स लेते, तीन क्यों लिए, कि चार नहीं ले सकते। तो हाँ, चार भी ले सकते हैं, पांच भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या करना है, तीन बॉक्स लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, देखो इस तरह से समझो कि हम क्या ले, दो पॉइंट ले, ठीक है, दो पॉइंट लो। हम दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, दो पॉइंट लो यहाँ से, दो पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट लिए। अब यदि हम इसको मिलाएंगे तो ये ग्राफ, मतलब ये जो लाइन बनेगा हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। चाहे हम क्या लें, यहाँ से यहाँ लेंगे तो भी हमको सीधा दिखेगा, या फिर यहाँ से यहाँ लेंगे तो हमको क्या होगा, सीधा ही दिखेगा। इससे पता नहीं चलेगा कि ये लाइन जो जा रही है वो सीधा जाएगा, आगे चल के सीधा जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अभी यदि हम क्या करते हैं, इसी पर हम तीन पॉइंट लेते हैं, एक दो तीन। यदि ये तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन जा रहा है, रेखा रेखा जा रहा है, ये क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। यदि मान के चले एक पॉइंट दो पॉइंट और बीच में क्या होगा, कहीं यहाँ पॉइंट मिल जाए तो ये लाइन क्या होगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मतलब तीन पॉइंट से हमको पता चल जाएगा कि वो जो लाइन है, रेखा है, क्या होगा, वो सीधा है या नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम तीन बॉक्स बनाते हैं। अब चलो यहाँ से सॉल्यूशन करना क्या करो, शुरू करो, ठीक है। सॉल्यूशन करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या रखना है, हमेशा क्या रखना है, बाई को क्या करना है, ठीक है, बाई को लेफ्ट साइड में रखना है और वन एक्स, बाकी जो टर्म बचेगा राइट साइड लेके चल जाना है, ठीक है। ऐसा ही करना है हमेशा, रूल याद रखो। तो यहाँ से देखो एक्स का, हमको एक्स को क्या रखना है, फ्री रखना है, कि एक्स एक्स वाला वैल्यू क्या होता है, फ्री होता है। तो एक की जगह पर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले जीरो। यदि हम एक्स जीरो लेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या करना है, रफ कॉपी में करना है। तो यहाँ देखो क्या करते हैं, हम सोल्यूशन करते हैं। यदि हम यहाँ पर जीरो रखते हैं तो y बराबर क्या जाएगा, वन प्लस जीरो, क्या मिल जाएगा हमको रिजल्ट। तो y बराबर यहाँ से मिल गया हमको वन। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। यदि हम क्या लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला, वन मिला। यदि हम क्या लेते हैं, यदि x की जगह पर वन लेते हैं, ठीक है, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। यानी x के हम वन लिए तो y हमको क्या मिला, टू मिल गया, ठीक है। यदि हम x की जगह पर थ्री लेते हैं, यदि हम x की जगह पर क्या लेते, थ्री लेते हैं, तो y हमको क्या मिलेगा, ठीक है, y हमको क्या, सॉरी, टू ले लो, थ्री क्या क्यों ले रहे हैं, ठीक है, थ्री ले भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। यदि हम एक्स की जगह पर क्या लेते हैं, टू लेते हैं, ठीक है, तो टू, वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमको मिल गया, ग्राफ बन गया पहला। चलो अब इसका सेकंड हम क्या करते हैं, ये सब जो काम करना है, सोल्यूशन करना है, इसको रफ में करना, क्योंकि पेज बचेगा, समय बचेगा और ज़्यादा क्या होगा, गिजबिज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, नेक्स्ट इक्वेशन को लिखो,
दूसरा हमारा इक्वेशन क्या था, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, 3x, ठीक है, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, क्या करते हैं रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, क्या है 3x प्लस 2y-12 इज इक्वल टू 0। क्या बोला है कि y को क्या करो एक तरफ रखो, बाकी जो जितना टर्म बचा है उसको दूसरे तरफ लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2y को हम क्या करते हैं इधर लेके रखते हैं, और ये देखो इधर क्या है माइनस के y, उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस के y, सॉरी प्लस के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो प्लस के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये देखो इधर हमारा क्या है 3x क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 3x। क्लियर है। देखो ये 3x प्लस का था, उधर गया माइनस का, 12 क्या था प्लस का माइनस का था, तो उधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है। अब यहाँ से देखो y यहाँ से रहने दो y, अब इधर क्या मल्टीप्लाई में 2 है, तो इसको भी क्या करते हैं उधर लेके जाते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ क्या करना इधर y ही रखना है ताकि हमें सॉल्यूशन करने में इजी हो। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट मिलेगा 12 माइनस 3x बाई हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन हमको 2 को बन गया, दूसरा बन गया। अब इसके लिए क्या करना है बॉक्स बनाना है, वही सेम कंडीशन बॉक्स, कम से कम कितना बॉक्स होना चाहिए, तो 3 बॉक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमको पता चल सके कि वो लाइन जो रेखा जा रहा है वो सीधा है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या एक से बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 0। तो जैसे ही क्या करेंगे 0 रखेंगे तो ये जो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो सोल्यूशन करो, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसका करते हैं सोल्यूशन। देखो सबसे पहले इसका क्या करते हैं सोल्यूशन, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 0 बाई 12 सॉरी 2, तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। पूरा टर्म हो जाएगा ये 0, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 12/2, ये हमको आ गया 6, ठीक है। कितना आ गया 6, यानी y बराबर x बराबर 0 रखें तो y बराबर हमारा कितना आया 6, तो लिखो 6, ठीक है। चलो अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब यदि हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या लेते हैं सॉरी x यहाँ पर क्या लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है, 2 लेते हैं, यहाँ x यहाँ पर क्या लेते हैं 2। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। अब कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर 1 क्यों नहीं है, 0 के बाद 1 क्यों नहीं है। अगर यहाँ पर 1 लेंगे तो ऊपर घटाने के बाद क्या, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमको बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 9 क्या होगा डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, आ जाता है फ्रैक्शन। ऐसे तो सोल्यूशन होगा उसका भी कहीं ना कहीं 4.5 कहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं एक इंटीजर लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि 4/9/2 आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, नहीं, उसका वैल्यू कुछ होगा 4.5, तो 4.5 कहीं क्या कर देंगे एक जे मतलब उसको पुट कर देंगे, तो वो भी क्या है सोल्यूशन सही है, कुछ भी लिया जा सकता है। तो हम क्या करें कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं इंटीजर नंबर लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो सोल्यूशन करेंगे तो 12 माइनस ये 6 हो जाएगा, बाई हमारा 2 हो जाएगा, ये 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और नीचे आ गया 2, और ये डिवाइड होने के बाद 3 आ गया, यानी x जगह पर 2 लिए तो बाई हमारा क्या आ गया 3 आ गया। चलो अगला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम x के जगह पर क्या लेते हैं 6 लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये 3 इंटू अगले स्टेप में लिख लो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3x बाई कितना है 2। अब देखो 12 माइनस 3 इंटू 6/2, अभी देखो 12 है, 12 माइनस, ठीक है 6 सॉरी यहाँ पर 4 लिखो, 4 लिखो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 4 क्यों लिखना है, ठीक है, 4 से 4 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 12 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा टर्म 0/2, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 4/0 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पर 6 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 लेते हैं तो 18 हो जाता, और ये हमको माइनस के क्या आता है 6 आता, तो हमको टर्म इधर आ जाता है माइनस के यहाँ पर 3 आ जाता है, जो ले भी सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी लिया जा सकता है, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पर 6 नहीं ले सकते 5 नहीं ले सकते, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, x का कुछ भी वैल्यू रखो जो उसके सॉल्यूशन करने पर y का वैल्यू आएगा, उसको क्या करना है अब यहाँ पर फिट करना है। चलो फिट करना शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा सा क्या करो ध्यान से देखो, पहला हमारा क्या है इसका इक्वेशन, ठीक है, x माइनस वाई का जो समीकरण है उसको हम सबसे पहले पुट करते हैं। तो 0 और 1, सबसे पहले क्या है x एक्स क्या है 0 और y एक्सिस कितना है 1, यानी यहाँ पर बिंदु है। दूसरा हमारा क्या x क्या है 1 तक गया, y हमारा 2 तक गया, मतलब यहाँ पर है, ठीक है, x क्या है 2 तक गया है और y हमारा क्या है 3 तक गया, मतलब यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, ये इसका है, ठीक है। चलो अब इसका ग्राफ बनाओ, x क्या है 0 है, y 6 तक गया है, x क्या है हमारा 0 है, y कहाँ तक गया है 6 तक गया है, यहाँ पर पहला बिंदु यहाँ। चलो दूसरा हमारा x क्या है 2 है और y कहाँ तक गया है 3 तक गया है,
मतलब ये वाला बिंदु है सेम। एक्स क्या है 4 तक गया है और वाई हमारा कितना है 0 है, ठीक है। तो ये वाला बिंदु, ठीक है। अब सबको क्या करते हैं मिलाते हैं, ठीक है, सबको क्या करते हैं मिलाते हैं। तो इसका जो समीकरण इक्वेशन है हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, ब्लू लाइन से क्या करते हैं ड्रा करते हैं। तो इसको इस तरह से तीनों पॉइंट को टच करते हुए क्या करेगा, ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, ये वाला था। तो इसका ग्राफ क्या है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है, इसको क्या करते हैं ब्लैक से करते हैं ड्रा। एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, और तीसरा बिंदु क्या है यहाँ पर है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, एक्स क्या है 2 तक और वाई क्या है 3 तक गया, सॉरी ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ठीक है। तो ये इसको सीधा एक लाइन क्या होगा इस तरह से ड्रा हो जाएगा, सीधा जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा इंची टेप नहीं है लेकिन प्रयास कर रहे हैं बनाने का। तो देखो ये किसका ग्राफ है, ठीक है। एरो बनाना क्या बहुत ही जरूरी है, ये शो करता है कि ये आगे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ते हुए चलते चला जा रहा है, ठीक है। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो सब इक्वेशन लिखना जरूरी है। एक्स माइनस वाई ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। एक्स माइनस वाई क्या है प्लस के 1 इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अब ये जो ब्लैक वाला हम बनाए ये किसका ग्राफ है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो इस इक्वेशन को क्या करो लिख लो, ठीक है। क्या है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 2l इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन का ग्राफ हमारा लिखा गया। अब एक्स एक्सिस पर, ठीक है, इसका शीर्ष बिंदु क्या है, ये वाला शीर्ष बिंदु हमारा क्या है, मतलब यहां से लिख सकते हैं शीर्ष बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, शीर्ष बिंदु लिख लो, शीर्ष बिंदु, ठीक है। शीर्ष बिंदु हमारा क्या है ये वाला है 2,3, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या है 2,3, सबका निर्देशांक लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या है 0,4, क्लास में ही बताया निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। तो हमेशा सबसे पहले एक्स एक्सिस को उसके बाद वाई एक्सिस को, और ये हमारा क्या है 0,6, ठीक है। सॉरी ये 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मिस्टेक। चलो और हमारा क्या था ये वाला हमारा निर्देशांक है। तो ये हमारा क्या एक्स कहाँ तक है 1 और वाई 2 तक। तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एक पॉइंट हमारा कहाँ पर है, ठीक है। देखो पहला हमारा क्या है 0,1 0,1 ये वाला कहाँ गया 0 और वाई 1 ये वाला पॉइंट है। तो ये हमारा पॉइंट क्या है 0,1। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 1,2। तीसरा पॉइंट क्या है 2,3। इसके लिए क्या है 0,6 2,3 और इसके लिए क्या है 4,0। तो इसका निर्देशांक क्या होगा लिखा गया, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था बन गया, ठीक है। एक्स एक्स और इनकी रेखाओं के से बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक, तो शीर्ष बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा 2,3। ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा खत्म हो गया। इसको क्या करें एकदम सेम टू सेम क्या करो छाप लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो और क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो इसी तरह से क्या होता है क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वहाँ क्या करना है आपको, ठीक है, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है। आपको 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा, आपको 5 to 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि चैनल पर नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ क्या करो शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।